गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 8 जून 2024। 8 जून 2024 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं अपने सीधे प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा बिहार। भारत ने रामसर सम्मेलन के तहत नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अपने नए आर्द्रभूमि घोषित किया है। यह आर्द्रभूमि क्षेत्र बिहार के जमुई जिले में झाझा वन क्षेत्र के भीतर स्थित है। इसके साथ ही भारत में रामसर साइटों की संख्या बढ़कर 82 हो गई है। भारत अब रामसर साइटों के मामले में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। यूके जबकि 175 साइट के साथ टॉप पर स्थित है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दोनों आर्द्रभूमियों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड घोषित किया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कौन से 2 नए वेटलैंड को शामिल किया गया? तो हैदरपुर वेटलैंड को शामिल किया गया। इसके अलावा बखीरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के यशवंत सागर को शामिल किया गया। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के करावेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड 16 पक्षी अभयारण्य और कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करें तो हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस हम मनाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। और इसी जमुई में जो हर साल कलरव पक्षी दिवस मनाया जाता है जमुई में। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने किस कंपनी से एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर हासिल किया है? आपका आंसर हो जाएगा अडानी पावर लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए अडानी पावर लिमिटेड से 3,500 करोड़ से अधिक का ऑर्डर हासिल किया है। BHEL एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का बिजली उत्पादन उपकरण निर्माता कंपनी है। देखते हैं अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, RBI की मौद्रिक नीति समिति ने किस दर पर रेपो रेट को लगातार 8वीं बार अपरिवर्तित रखा? तो हमारा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक समिति ने MPC ने लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अपनी पहली बैठक में रेपो रेट को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा। तो आपका आंसर हो जाएगा 6.5%। RBI ने अपनी जून 2024 की बैठक में लगातार 8वीं बार प्रमुख दर को बरकरार रखने का फैसला किया है। MPC ने आखिरी बार फरवरी 2023 में बेंचमार्क ब्याज दर में बदलाव किया था। साथ ही वित्त वर्ष 2025 के लिए वास्तविक GDP वृद्धि दर 7.2% रहने की उम्मीद जताई गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने उत्तरी बंगाल और सिक्किम में कई गो ग्रीन पहल के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। साथ ही पूर्वी सिक्किम के चांगुंग में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है। यह प्रोजेक्ट सेना की सद्भावना पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। इसके अलावा सिक्किम में हाल ही में AI का उपयोग कर यातायात प्रबंधन में AI का उपयोग किया है। असम में हाल ही में ड्रीम्स प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। बिहार के पटना में हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। देखते हैं अगला प्रश्न। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त भार किसे दिया गया है?
सो आपका आंसर हो जाएगा कमल किशोर सोन को। झारखंड कैडर के 1998 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमल किशोर सोन को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह वर्तमान में श्रम और रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक श्रम कल्याण के रूप में कार्यरत हैं। संजय नायर की बात करें, संजय नायर को हाल ही में एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया। अमिताभ चौधरी को हाल ही में एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। संजीव पुरी को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया 2024-25 के लिए। सो देखते हैं अगला प्रश्न। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 7 जून को मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से सदस्य देशों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से मनाया जाता है। तो इसमें इन्वॉल्व है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। इस दिन खाद्य सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला जाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी को सुरक्षित, सतर्क और पर्याप्त खाद्य की पहुंच हो। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम है खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयारी है। 5 जून को हम हर वर्ष मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस और 8 जून को हम मनाते हैं विश्व महासागर दिवस। सो देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस विभाग ने नई प्रौद्योगिकी को अपनाने में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने और उनका समाधान करने के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो MSME के सामने में चुनौतियों को सर्वेक्षण करने के लिए, समाधान करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण किसने शुरू किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा दूरसंचार विभाग। दूरसंचार विभाग ने नई तकनीकों को अपनाने में MSME के सामने आने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए 60 दिवसीय सर्वेक्षण शुरू किया है। उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में 5 क्षेत्रों को कवर करते हुए सर्वेक्षण 10 उद्योगों में AI, IoT, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G, 6G एकीकरण की जरूरतों को पता लगाएगा। खबरों में रही मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM किस देश द्वारा विकसित किए गए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में वेडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से एक मिनटमैन 3 ICBM का परीक्षण किया गया। 1960 के दशक में तैनात मिनटमैन 3 बोइंग द्वारा डिजाइन किए गए अमेरिकी परमाणु त्रय का एक मात्र भूमि आधारित घटक है। 10 साल की सेवा के लिए प्रारंभिक योजनाओं के बावजूद इसका उपयोग 2029 में GBSD उपलब्ध होने तक किया जाएगा। 13,000 किलोमीटर की रेंज वाले 3 चरणीय ठोस ईंधन मिसाइल वर्तमान में एक एकल परमाणु वारहेड ले जाती है, जो तेज और उच्च विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। इसके अलावा रूस ने हाल ही में बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में प्योल जी 1-2 विमानभेदी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके अलावा फ्रांस ने हाल ही में एक नई परमाणु मिसाइल परीक्षण किया जिसका नाम था ASMPAR। सो देखते हैं अगला प्रश्न। 2024 के अवसर पर PM नरेंद्र मोदी ने कौन सा अभियान शुरू किया? सो आपका आंसर हो जाएगा एक पेड़ माँ के नाम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है। श्री मोदी ने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में एक पीपल का पेड़ लगाकर यह अभियान शुरू किया। तो देखते हैं अगला प्रश्न। UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पेरू UPI तकनीक अपनाने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बना। NPCI के साथ नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया है। पेरू के केंद्रीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जूलियो वेलार्डे ने इसे डिजिटल भुगतान तक पहुंच का विस्तार करके पेरू की भुगतान प्रणाली को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। पेरू की राजधानी लीमा। इसके अलावा इससे पहले भी नामीबिया के साथ NPCI ने UPI भुगतान करने के लिए एक समझौता किया था। सो देखते हैं अगला प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं तक था।
आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे। सो ये पिछले होमवर्क चीज़ का प्रश्न है। सो चलते हैं फटाफट। हाल ही में मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? सो आंसर हो जाएगा क्लाउडिया शिनबाम। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो हाल ही में रिटायर हुई? तो आंसर होगा रुचिरा कंबोज। हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला? सो आंसर होगा विराट कोहली। 2023-24 में भारत को किस देश से सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ? सो आंसर होगा सिंगापुर। हाल ही में किस संस्थान ने डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की है? सो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। सो चलते हैं हम अपने आज के क्विज पर। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा और एंजॉय किए, सो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। सो हम इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।